हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 7वां स्कंद 12वें अध्याय का दूसरा भाग। हे राजन, अब आप गृहस्थियों के नियम सुनिए। यह गृहस्थ आश्रम धर्म 25 वर्ष की आयु से लेकर अपनी 50 वर्ष की आयु पर्यंत पालन किया जाता है। इसमें पूर्व पालन किया गया ब्रह्मचर्य व्रत त्याग दिया जाता है और मनुष्य पुनः अपने पिता की आज्ञा अनुसार अपने घर पर योग्य किसी कन्या से अपना विवाह संस्कार कर लेता है और एक पत्नी व्रत धारण करता हुआ लौकिक प्रपंच जाल में फंस जाता है। पहली शिक्षा जो गुरुमुख से वेद उपनिषदों की प्राप्त की है उसका त्याग ना करते हुए उसके अनुसार बर्ताव करता रहे। अपनी स्त्री के साथ जबकि वह मासांत में ऋतुमती होवे उससे चतुर्थ दिन में ही केवल एक बार सहवास करे, जिससे पुत्र की उत्पत्ति हो और पिंडोदक क्रिया लुप्त ना हो। विवाह काल पर कहे गए अपने अपने प्रतिज्ञा वचन दोनों स्त्री पुरुषों को परस्पर पालन करने चाहिए, जिसके के उस समय अग्निदेव साक्षी हो चुके हैं। इस आश्रम में तिथि सत्कार, विप्र पूजा, यज्ञ, धर्म, कर्म, उपासना आदि सभी संपादन किए जाते हैं। अतः यह आश्रम सर्व आश्रमों प्रिय माना गया है। इसमें यज्ञों द्वारा देवताओं तथा विप्रों को संतुष्ट करना चाहिए, धन को पाकर धर्माचरण करना चाहिए, दान देते हुए मान पाना चाहिए। हे राजन, जब सामर्थ्यवान अपना पुत्र हो जाए तो आप स्वयं अंत में घर का समस्त वैभव भार उसको समर्पण कर विरक्त भाव होकर ईश्वर में दृढ़ चित्त लगाते हुए सबका मोह त्याग दे और फिर घर बार को छोड़कर दोनों स्त्री पुरुष एकांत वन में निकल जाएं। बस यहीं तक गृहस्थ आश्रम का पालन किया जाता है और इसके अनंतर मनुष्य को वानप्रस्थ आश्रम धर्म धारण कर लेना चाहिए, जो वह भी 25 साल तक का नियमित है। हे राजन, इस वानप्रस्थ आश्रम में घर बार की तो कोई चिंता रहती ही नहीं है, कारण कि उस भार को तो उस समय अपना पुत्र संभाल ही रहा है, क्योंकि प्रथम वह भी गुरु से ब्रह्मचर्य व्रत पालन करता हुआ विद्याध्ययन प्राप्त